रुकेगा संध्या। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम है। राज्य में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना हो रही है और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सभी 1199 स्थानीय निकायों के लिए 244 केंद्र और 14 कलेक्ट्रेट में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी गई है। 2 चरणों में हुए चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य भर के 23,576 वार्ड में 75,632 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन नतीजों से केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान के कहीं ना कहीं भविष्य की जो दिशा है वो तय होती हुई नजर आएगी। 9 दिसंबर को पहले चरण की अगर बात करें तो 70.91% मतदान हुआ था, जबकि 11 दिसंबर को हुए दूसरे चरण के मतदान में 73.69% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने ये भी कहा था कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो केरल स्थानीय निकाय चुनाव मतगणना शुरू हो चुकी है। केरल से हमारी संवाददाता विनया जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपको बता रहे हैं हम केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरण में हुए ये चुनाव और विनया से ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनया, सुप्रभात। देखा जाए तो केरल में जिस तरह से अब जो है मतगणना शुरू हो गई है, कुछ ही देर में जो है उसके रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो 1995 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और ऐसे में हमने देखा है जब जब ज्यादा वोटिंग होती है कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भाजपा को मिलता हुआ नजर आता है। वेरी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। अभी काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 बजे सारे स्ट्रांग रूम खोल के अभी पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है कि आधा घंटे में पोस्टल बैलेट का काउंटिंग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ईवीएम का काउंटिंग शुरू हो जाएंगे। तो तुरंत 9 बजे के अंदर जो भी ट्रेंड अभी राज्य में है तो वो पता चल जाएगा कि ये लोकल बॉडी ने एक ट्रेंड करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाता है। ये तीनों दल आपने बोल दिया कि अभी असेंबली चुनाव की 3 महीने के अंदर असेंबली चुनाव आने वाले हैं। तो ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन को तीनों दलों ने एकदम एक सेमीफाइनल करके उसमें देख लिया और उसका प्रचार भी ऐसा किया था। करीब 1 महीने का प्रचार हुआ था। उसमें आप देखें तो वो तीनों दलों ने अपनी जो मतदाता है उन सबको बहुत ही इम्पोर्टेंस में चुना है। और बीजेपी का बात बोले तो बीजेपी इस बार बहुत ही प्रतीक्षा में है और बेहतर प्रदर्शन करने का संभावना भी है। वो उन लीडर से बात करेगा। तो ये जो मैं अभी तिरुवनंतपुरम पे खड़ी हूँ, यहाँ तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन ये 30 साल से लेफ्ट की रूल पे हूँ। इस बार इस कॉरपोरेशन में सत्ता में आने का पूरा कोशिश किया है बीजेपी ने। बीजेपी का वो मैनिफेस्टो में उसने वादा दिया था अगर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में उनको सत्ता मिल जाएगा वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ खुद ले आएंगे और पीएम ने यहाँ का जो डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो है वो उसका उद्घोषण करेंगे। और 2036 में वो जो ओलंपिक्स आने वाला है उस ओलंपिक्स का एक डेस्टिनेशन वो ये तिरुवनंतपुरम भी बनेंगे। कि मैं ये बोल रही हूँ अगर एक लोकल बॉडी इलेक्शन में ओलंपिक्स का वो जो डेस्टिनेशन का वादा भी दिया था वो जो एक राजनीतिक दल की द्वारा से, तो उतनी कॉम्पिटिटिव था, उतनी उत्साह था ये वो पूरा वो जो इलेक्शन चुनाव में। तो ये जो रिजल्ट का पूरा हम 1 बजे के अंदर पूरा रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी काउंटिंग चल रहा है। विनय, देखिए 30 सालों का आपने जिक्र किया है, तो जिस तरह से ऐतिहासिक मतदान हुआ कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि इस बार जो परिणाम आएंगे वो भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रह सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकल बॉडीज जो होती हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आगामी समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक बात है कि अगर हम ये जो वोटिंग का प्रतिशत का हम देखें तो वो पिछले बार की 2020 में जितना वोटिंग प्रतिशत हुआ था उससे कम हुआ है इस बार 2000 की
2025 में। मगर इसमें एक बात है कि लास्ट की 2020 पे जितना लोग वोट दिया था उससे ज्यादा लोग इस बार वोट दिया, ज्यादा लोग वोट दिया मगर परसेंटेज कम है। उस 2020 में कम लोग वोट दिया था और परसेंटेज ज्यादा, तो एक डिफरेंस है। नॉर्मली बोलते हैं हम चुनाव की डाटा देखते हैं तो अगर ज्यादा मतदान हुआ, प्रतिशत ज्यादा हुआ तो बोलते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी का रिफ्लेक्शन है। मगर ये हम पूरा केरला देखे या तिरुवनंतपुरम निगम देखे तो प्रतिशत कम है। तो इसमें क्यों जो वो लोग ऑब्जर्वर्स है वो लोग बोल रहे कि हम ये नहीं बोल सकते कि एंटी इनकम्बेंसी का रिफ्लेक्शन हुआ है। मगर ये कि तीनों दलों के बीच में इतनी उत्साह और इतनी कॉम्पिटिटिव का एक जो क्या होता है कंपटीशन हुआ है, तो उसकी रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मगर हम ये नहीं बोल सकते कि एंटी इनकम्बेंसी का रिफ्लेक्शन इस बार हुआ है। और ये भी जानना चाहेंगे विनया कि चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारी है और कब तक जो है रुझान और नतीजे आना शुरू हो जाएंगे? पहले नतीजे कब तक आ जाएंगे? अभी तो काउंटिंग शुरू होके अभी 15 मिनट हो गया। अभी पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चल रहा है हिसाब से कि और 5 मिनट के अंदर वो पोस्टल बैलेट में जो ट्रेंड है वो पता चल जाएगा। पोस्टल बैलेट्स मेनली जो सर्विस लोग डाल देते हैं तो उसमें जो ट्रेंड है वो अभी 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा और 9 बजे के अंदर जो भी ट्रेंड अभी केरला में है वो पता चल जाएगा, क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। जी विनया, देखिए परिणाम जब आएंगे तो जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा ये तो परिणाम के साथ पता चलेगा। लेकिन हम अगर मुद्दों की बात करें तो वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे इस बार मतदाताओं के जहन में रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ईवीएम में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने किया था? वो सारे दलों ने भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी ये सब उठाया था। ये दोनों जो विपक्ष में एनडीए और यूडीएफ मतलब कांग्रेस है, और जो केरला का 77 लोकल बॉडीज में लेफ्ट है पावर में, तो उन्होंने अभी 10 साल से केरला में सत्ता में भी है, लेफ्ट का रूलिंग चल रहा है केरला में। तो उन्होंने जो राज्य सरकार द्वारा किया वाला डेवलपमेंट और विकसन का उसका उद्घोषण किया, उनकी तौर से उसने प्रचार किया था। ये बाकी जो विपक्ष लोगों ने वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है और बेरोजगारी ये सब बात बोल के प्रचार किया था। और दूसरा बात ये है कि ये जब यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन का प्रचार शुरू हो गया तब शबरीमला टेम्पल का वो सोने चोरी का बात भी बाहर आया और वो भी ये चुनाव में बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया था। मतलब कि ये शबरीमला सारे मलयालियों की पूरा साउथ इंडिया पूरा इंडिया मानो वो वहाँ पूरा डिवोटीज आने वाला एक टेम्पल है और वहाँ से बहुत सारे अमाउंट में सोना चोरी हो गया। वो एक इमोशनल मैटर भी विधानसभा चुनाव है उसकी क्या कुछ रूपरेखा होगी, उसकी राह तय करते हुए नजर आएंगे। आप जमीन पर रही हैं तो आप ज्यादा बता सकती हैं कि किस तरह के समीकरण इस बार के चुनाव में बनते हुए नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था कि 3 महीने के अंदर असेंबली चुनाव का भी घोषण हो जाएंगे, तो अभी ये एक सेमीफाइनल है। इसमें जो ट्रेंड है मतलब कि 9 साल से अभी मतलब 10 साल से लेफ्ट का रूट चल रहा है, तो उनके ऊपर कुछ एंटी इनकम्बेंसी का नजर है या वो रूल में वो जो लोगों को मन में क्या रखा है, ये सब ये लोकल बॉडी इलेक्शन में पता चल जाएगा। मगर एक और बात भी है कि जो असेंबली चुनाव में एक वोटिंग पैटर्न होता है वो लोकल बॉडी इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लोकल बॉडी इलेक्शन में ज्यादातर लोकल इश्यूज में लोग इम्पोर्टेंस देते हैं और पर्सनल कनेक्शंस ये भी और व्यक्तिगत तौर से उन लोगों को जो मन में चिंता आता है ये सब लोकल बॉडी इलेक्शन में एक उनका प्लेस है और इम्पोर्टेंस देते हैं। मगर हम कि असेंबली चुनाव में तो दूसरा बात आता है, उसमें डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस होता है, स्टेट वाइड इश्यूज में ज्यादा फोकस होता है। तो मगर हम बोल सकते थे अब ये लोकल बॉडी इलेक्शन में जो एक ट्रेंड हम देख सकते हैं वो ये जो क्या होता है आने वाला असेंबली चुनाव का भी एक नजर हम मिल जाएंगे उसमें।
मगर हम ये पूरा नहीं बोल सकते कि इस ट्रेंड उसमें भी कंटिन्यू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विनया, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो केरल में आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू होंगे। जीत का ताज किसके सिर होगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।